हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। सो बेसिकली आई वाज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। मैं सोचा आप करते रेडी होते होते आप लोगों से बात कर ली जाए। सो इन दिस व्लॉग इसमें मैं डेली रूटीन दिखाती होती है एग्जैक्टली व्हाट आई डू और व्हाट आई डोंट डू। बट सोचा थोड़ा सा आप लोग को अपने बारे में बताती हूँ। आई थिंक बहुत टाइम से मैंने कुछ बात नहीं की है। तो मे बी फॉर दोज डोंट नो अबाउट मी, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल इन एमडॉक्स। आई एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर देयर एमडॉक्स के अंदर। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर आज के टाइम में बहुत कॉमन टर्म हो गई है, हर कोई अपना सॉफ्टवेयर डेवलपर बोलता होता है। तो आई वुड से आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर देयर। मैं वहाँ की R&D टीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स आई बिलोंग। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम इज करंट लाइक अ कोर टीम ऑफ एमडॉक्स जो विच वर्क्स ऑन बोथ इंटरनल टूल्स एंड आउटरनल टूल्स। मतलब जो बेसिकली जो कंपनी के अंदर जो टूल्स यूज होते हैं, हर एक कंपनी की अपनी खुद की R&D टीम होती है। जनरली जो अच्छी MNCs होती हैं अब उसमें R&D टीम होती है जो उनके लिए इंटरनल टूल्स पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट मेरी कंपनी से डेटा माइग्रेशन वाली कंपनी है। इसमें बहुत ज़्यादा वर्क डेटा रिलेटेड होता है, माइग्रेशन रिलेटेड होता है। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ ओरेकल टूल्स। वी शुड नो अ लॉट ऑफ ओरेकल टूल्स। एंड ओरेकल की सब्सक्रिप्शंस बहुत महंगी पड़ती होती है। तो व्हाट माई कंपनी वुड डू, उनको ये लग रहा है कि यहाँ से बहुत पैसे जा रहा है उनका इस चीज़ का। दे विल कम टू अस टू R&D एंड दे विल से कि टूल हमें अंदर बना के दे दो। सो हम उनको एसक्यूएल डेवलपर फॉर एग्जांपल हम उनको कॉपी बना के देंगे। ठीक है। सो तो पहले सिंस आई हैव जॉइन दिस R&D फॉर लाइक पास्ट 1.5 ईयर इटसेल्फ। उससे पहले मैंने सुना है कि R&D ओनली यूज टू वर्क फॉर द एमडॉक्स इटसेल्फ, लेकिन अब वो क्लाइंट्स को भी पिच करते हैं। सिंस द टाइम आई हैव जॉइन दिस टीम, वी पिच क्लाइंट्स ऑल्सो, एक्सटर्नल क्लाइंट्स होते हैं और उनके लिए भी हम वर्क करते होते हैं, वट एवर दे वॉन्ट अस टू बिल्ड। Amdocs is a semi-product based company. Like Amdocs has their own products also. It's a service based company also. मतलब it's a product based and a semi service based also company. That's why मुझे perk दोनों के मिलते हैं। कुछ लोग की नोशन होती है ना ये वाली कि सर्विस इज गुड और प्रोडक्ट इज गुड। नो, आई हैव अ टेस्ट ऑफ बोथ। ठीक है। तो आई बेसिक being a full stack developer there, I more of like have to work on building tools, websites and all softwares I have to build up there. ठीक है। एंड जो UI, my work basically start from UI UX designing. मैं also UI मतलब इन full stack developer आपको UI UX designer बनना ही पड़ता है। ठीक है। तो whatever requirements come to me, I have to first understand the requirements and then उसके accordingly I have to build up some design for the UI UX. एक रफ टेम्पलेट हम क्रिएट करते हैं और फिर द होल डिस्कशन स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है। मेजरली फोकस फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर होता है कि आपको किस क्लिक पे कौन सी फंक्शनैलिटी रखनी है, किस टाइप की फंक्शनैलिटी रखनी है। एंड अलॉन्ग विद दैट, अलॉन्ग द फंक्शनैलिटी, आई ऑल्सो माई जॉब इज ऑल्सो टू टेक केयर अबाउट दी कि यूजर एक्सपीरियंस की वट एवर टूल आई एम बिल्डिंग। फर्स्ट थिंग वो एमडॉक्स से स्टैंडर्ड टेम्पलेट से मैच करता नहीं करता। एमडॉक्स का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट, इट्स नॉट लाइक हम कुछ भी बिल्डअप कर सकते हैं। द होल आई वुड से द डायमेंशन ऑफ वेबसाइट बिल्डिंग, टूल बिल्डिंग इज़ वेरी वास्ट, वेरी वेरी वास्ट। पूरे जनरे बहुत ज़्यादा वास्ट है। हर दिन एक नई चीज़ लॉन्च होती है, हर दिन एक न्यू टाइप का फीचर आता है, न्यू टाइप का आई वुड से एक फ्लेवर आता है ना। तो एवरीथिंग आई पुट इन एमडॉक्स के खुद के एक स्टैंडर्ड सेट है कि what एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्रीज है उनकी कि हमें अगर मुझे एक बटन का कलर, एक वेबसाइट में एक बटन का कलर भी रखना है तो भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। आई कैन पुट एनीथिंग एज पर माई इस पर आई फील कि मैं कुछ भी लगा देती हूँ। नो, तो उस वाले फेज में दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट फेज, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट को समझना होता है, उसको चैनलाइज करना होता है, ड्राइंग करनी होती है, एंड व्हाट आपको डिजाइन पूरा सेटअप करना होता है और आपको स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना होता है, यूजर की रिक्वायरमेंट्स और यूजर इंटरफेस के हिसाब से, लाइक एक्सपीरियंस के हिसाब से करना होता है कि यार उसको मल्टीपल क्लिक्स ना करने पड़े या उसको ईजिली उसका फ्लो समझ में आ जाए स्क्रीन का उसको, या फिर चीज़ें ऑप्टिमाइज हो। वर्क एज अ सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर देयर। ठीक है। फुल स्टैक भी आई डू, बट मेरा मोर ऑफ अ रोल ये वाला रहता है, सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर्स में से एक आता है। So basically after designing the major of my work start, that is coding, and हम लोग तो मेरी टीम में we basically are two teams. One is a front end team and second is a back end team. Like the way हम front end वालों का काम start हो जाता है, similarly back end वालों का भी काम start हो जाता है side by simultaneously. तो back end is more of like APIs वाला concept होता है, database वाला concept होता है कि जहाँ पे the whole database is being created. Along with that front end से connectivity के लिए we use APIs. इससे ज़्यादा I can't reveal. There are other so many tools we guys use, other so many technologies we guys use. I can't go in detail. Majorly we use this. So front end में डिजाइनिंग के साथ साथ कोडिंग के साथ साथ here, but how we guys develop, there's so many models of any software development. ठीक है, there's agile model, there's a waterflow model, there's a iterative model. So what we guys do, we basically follow more of like we follow the iterative model कि हम वर्जन रिलीज करते होते हैं। येस, दैट्स हाउ वी डू द डेवलपमेंट हियर कि हम एक बार में रिक्वायरमेंट को समझ के हम एक बार में रिलीज नहीं करते। वी एक्चुअली रिलीज इट इन वर्जन्स कि हम फर्स्ट वर्जन में हम ये फीचर्स देंगे, सेकंड वर्जन में हम ये फीचर्स देंगे, थर्ड वर्जन में उन्हें गिव दीज फीचर्स। ठीक है। तो इससे क्या रहता है कि फॉर द डेवलपर ऑल्सो इतना टोल नहीं आता उसके ऊपर। ठीक है। एंड सेकेंडली आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आप दे पाते हो।
एडिटिंग मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप जल्दी से रिलीज करके आपने कस्टमर से यू कैन टेक अ फीडबैक इंस्टेड ऑफ सपोज को मैं पूरा टूल बना दूँ एंड उसके बाद में कस्टमर को आई रिलीज दैट टूल टू दैट कस्टमर और फिर वो मुझे फीडबैक दे कि यार इसका बेसिक से खराब है, इसका ये खराब है, दिस थिंग हैज़ टू मॉडिफाइड। उसमें क्या हो रहा है कि कस्टमर अगेन हैज़ टू वेट फॉर सो मच टाइम, क्योंकि ऑलरेडी टूल बनाने में सपोज करो 4 महीने लग गए हैं। अगेन कस्टमर हैज टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम और मेरे को भी दिक्कत आएगी बिकॉज फ्रॉम द स्क्रैच मे बी हैव टू चेंज रिक्वायरमेंट। सो इट्स बेटर व्हाट वी गाइस डू, वी रिलीज स्प्रिंट्स, वी रिलीज यू नो इन रिलीजेस वी एक्चुअली रिलीज द वर्जन्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने टारगेट लिया 2 वीक्स का, कोई भी रिक्वायरमेंट आई विद इन 2 वीक्स आई विल बी एबल टू कवर दिस। नेक्स्ट रिलीज में मैं ये फीचर्स रिलीज करूंगी, अगर मतलब फ्रॉम द दिस इज हाउ वी डू इट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द लास्ट इज द टेस्टिंग पार्ट। जनरली टीम्स के पास अपनी टेस्टिंग टीम होती है, जनरली जितने भी यूनिट्स है एमडॉक्स में मोस्टली दे हैव देयर ओन टेस्टिंग टीम एंड ऑल, बट हम लोग मीन माई टीम वी आर द ओनली टेस्टर्स, हम ही खुद के टेस्टर्स एंड ऑल है। तो हम ट्राई करते हैं कि जितने टेस्ट के सिनेरियोज एक टेस्टर जो पिन पॉइंट करता है वी डू दैट, एंड फॉर दैट वी एक्चुअली यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम लोग कैसे करते हैं कि इट्स नॉट लाइक मैंने टूल डेवलप किया तो मैं ही टेस्टिंग करूँगी, नो, द होल टीम सिट टुगेदर, वी ब्रेनस्टॉर्म। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई इन द टीम इटसेल्फ। वी ऑल सिट टुगेदर और हम ट्राई करते हैं जितने नेगेटिव टेस्ट कैसे, लाइक किसी को उस टूल को सक्सेसफुल करना ही नहीं है, किसी को भी नहीं बनाना है यार। तो आप इस खुशी से तो उस टीम में उस मीटिंग में जा ही नहीं सकते उस खुशी के साथ कि आपके टूल की बहुत तारीफ होगी, नो। एवरीबडी सिटिंग देयर फ्रॉम द सीनियर्स टू द juniors to the freshers and everybody in the team, they will come, they will as a you know as a new person, like I will as a layman I would say कि जिसको वो टूल दिखाया जाएगा वो acts like a user, we all acts like a user in that meeting, और हम लोग ट्राई करते हैं उस जितना ज़्यादा उस टूल को यू नो नेगेटिव टेस्ट केस देने की, जितना ज़्यादा उसको फेल करने की। आफ्टर द टेस्टिंग आई थिंक फाइनली इज द रिलीज पार्ट, ठीक है। तो वो चलता रहता है उन चीज़ों का। एंड येस वी डू ग्रेट जॉब इन एमडॉक्स, दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट एमडॉक्स। अगर आपने कुछ चीज़ अच्छी की है, एमडॉक्स डजंट शाय, मतलब आपको यू नो और प्रमोट करने से या फिर आपको बोनसेस देने से, इंक्रीमेंट देने से, अप्रिशिएट करने से। एमडॉक्स हैज़ देयर ओन वे। हर बार पता है हर चीज़ पैसे से नहीं होती। दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड इन एमडॉक्स कि हर चीज़ पैसे से नहीं होती, कि आपको हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है। The right time, the right words at the right time can also change your life like anything. There are times in my life, Amdocs has given me great amount of money for you know doing night shifts या फिर किसी फीचर रिलीज पे, या फिर मुझे क्लाइंट से क्लाइंट से भी आपको बहुत पर्क्स मिलते होते हैं। इफ यू डूइंग क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट तो बहुत बार तो क्लाइंट खुश होकर ही आपको कुछ बोनस वगैरह कुछ आके मैनेजर को दे देता है कि दे दो गरीबों को। माई जॉब जनरली स्टार्ट फ्रॉम like 9 or 10 AM in the morning and it goes till 7 to 8, मतलब 7 बजे के बाद में मैनेजर इज मोर ऑफ लाइक बस हो गया, मतलब ही एक्चुअली प्रमोट्स अस कि यार ही एक्चुअली मेक्स अस लाइक हमें डांट पड़ जाती है कभी कभी कि वी आर वर्किंग टू मच, लाइक कि ही इज़ मोर लाइक अगर हम ओवरनाइट्स वर्क कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं हमें डांट पड़ जाती है, क्यों कर रहे हो तुम्हें, क्यों, मतलब। सो माई टाइमिंग जो जॉब टाइमिंग इट डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम ऑल्सो। मेरी टीम में जनरली टाइम द वर्क स्टार्ट्स एट अराउंड लाइक 9 to 10 AM एंड इट गोज टिल 7 to 8 PM। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार मुझे इतने घंटे के लिए ऑफिस ज्वाइन करना है, नो। बहुत कंपनीज में होता है यार 6 घंटे का रूल होता है, 8 घंटे का बफर होता है, नो। मेरी टीम में इट्स लाइक, मेरी कंपनी में इट्स लाइक ओके आई विल टॉक अबाउट माई टीम ओनली। मुझे औरों का भी आई थिंक ऐसा ही है जितना मैंने सुना है लोगों से। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वर्क, उनको काम से मतलब आपके, आप चाहे वो काम 2 घंटा करते हो, चाहे 4 घंटा करते हो, चाहे आप छुट्टी लेके करते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू कितना आप करना चाहते हो। सो अभी के लिए इस टॉपिक से भी हम पॉज लेते हैं बिकॉज आई एम गेटिंग सुपर लेट फॉर ऑफिस। तो शाम को ऑफिस से आके आई एम गोइंग टू डेफिनेटली कंटिन्यू दिस टॉक वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मी, माय वर्क, हाउ आई गॉट इनटू एमडॉक्स एंड ऑल दिस थिंग। चलते हैं ऑफिस फिर। सो दिस इज द फाइनल लुक फॉर ऑफिस टुडे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? बालविकास सहारा। कहाँ पे ये? इधर ही है, पास में है। सब पढ़ते हो? हाँ। आप ही पढ़ते हो? ड्रेस का है? स्कूल ड्रेस का है? ड्रेस नहीं मिली दीदी। अभी ड्रेस नहीं मिली? बैग का है तुम लोगे? बैग तो स्कूल में हम लोग घूमने आ गए। बाय। Such a cute kids now, देखो छोटे। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now,
you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. So I'm basically winding my vlog here. So that's all for the day. Bye.